चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। आगामी शीतकालीन सत्र पर उन्होंने अपनी ओर से बहुत सी बातें कही हैं और सरकार की तैयारी क्या है शीतकालीन सत्र को लेकर, इस पर भी बातचीत हुई है। और कहा गया है कि हम किसानों पर दर्ज मुकदमों पर भी अब रिपोर्ट बनवा रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का यह कहना था और एमएसपी पर कमेटी भी बनाई जाएगी, ये भी आश्वासन दिया गया है। और विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपने मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे, विपक्ष किसानों के बहाने राजनीति करना चाहता है। आइए वो खास बातचीत हम आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 तारीख से शुरू हो रहा है। विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की रणनीति लगातार बना रहा है, लेकिन सरकार किस तरीके से इसका पलटवार करेगी, क्योंकि हाल ही के जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरियों का हो, खाद का हो, किसानों से जुड़ा मुद्दा हो या प्रदेश के दूसरे कानून व्यवस्था और अन्य ऐसे मुद्दे जिन्हें लेकर के विपक्ष पूरे तरीके से हावी रहने वाला है, उस पर सरकार किस तरीके से पलटवार करने जा रही है। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से सरकार की तैयारी है विपक्ष के तमाम जो हमले होंगे उन्हें लेकर के। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष कोई मुद्दा उठाए, लेकिन जहां जहां विपक्ष किसी चीज पे चर्चा करेगा उसमें समस्या विपक्ष को ही आएगी। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो। किसानों की जो हालत खराब है वो विपक्ष की नीतियों की वजह से रही है। विपक्ष भी सरकार में रहे हैं, उन्होंने जो नीतियां बनाई उसी का परिणाम ये है कि आज किसान सड़कों पर बैठा है, किसान कर्जे में है और किसान अपनी आर्थिक हालात सुधारने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये विपक्ष की नीतियों की वजह से तो किसान इतनी खराब हालत में है। और नौकरियां जब से हमने ईमानदारी से देनी शुरू की हैं, विपक्ष और उसके जो कार्यकर्ता हैं उनके पेट में दर्द है, क्योंकि उनके वक़्त में नौकरियां बिकती थी, अपने चहेतों को नौकरी देते थे, कोर्ट कचहरी में जाता था केस, तरह तरह की नौकरियां, चाहे वो पटवारी की। एचपीएससी पे इतना हंगामा हुआ, एचएसएससी को लेकर के इतना हंगामा हुआ, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि पूरे डंके की चोट पर पारदर्शिता के साथ नौकरी है। नहीं, हंगामा हुआ है, हंगामा तो विपक्ष कर रहा है। ये बेईमानी पकड़ी किसने है? हमने कोई चीज छिपाई तो नहीं है। हमें कहीं भी कोई अनियमितता मिलती है, किसी को छोड़ा तो नहीं है। जिसने बेईमानी करने की कोशिश की है उसको नौकरी से डिसमिस तो हमने किया है। तो और कृषि मंत्री, अब किसान आंदोलन खत्म हो गया, राहत की सांस तो ले रहे होंगे आप, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल किसानों से संबंधित आपसे हुआ करते थे। और दूसरी बात, एमएसपी का मुद्दा अभी भी बचा हुआ है और जो धन्यवाद प्रस्ताव आप लेकर के आए थे उस पर विपक्ष की पूरी तैयारी है कि अब धन्यवाद इस बात का भी होना चाहिए कि कानून रद्द हो गए, इस बात को भी हम विधानसभा के अंदर लेकर के जाएं। देखिए, जो भी हम काम करते हैं, चाहे ये कानून लेने की बात हो, चाहे सब्सिडी देने की बात हो, चाहे फसल बीमा योजना देने की बात हो, चाहे सिंचाई की योजनाएं लेके आने की बात हो, चाहे मंडियां चलाने की बात हो, किसानों के हित के लिए क्या था। ये कानून भी उनके लिए हित के लिए लेके आए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हाथ जोड़ के कहा है कि हम आपके हित के लिए लेके आए थे, लेकिन किसान के कुछ लोग इस पे सहमत नहीं हुए तो हम इसको वापस लेते हैं। लंबा वक्त लगा, सहयोगी पार्टी भी कह रही है देर आए दुरुस्त आए। देखिए, कोई फैसले लेने के अंदर किसी राष्ट्र हित के फैसले लेने होते हैं तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर विचार करना होता है, बहुत सारे वर्ग का हित देखना होता है और उसको देखते हुए फैसले लिए जाते हैं। और इसी तरह से हमारी सरकार ने ये फैसले लिए हैं। हम तो ये कहते हैं कि विपक्ष को अपने कार्यकाल की तरफ झांक के देखना चाहिए कि उनके वक़्त में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो किसानों के हक में हमारे से ज़्यादा थी। कुछ हीनियस क्राइम भी वहाँ हुए, क्या उसको भी वापसी की श्रेणी में रखा जाएगा? निहंग की घटना थी, बलात्कार की कुछ घटनाएं वहाँ पर देखने के लिए मिली, और भी कई घटनाएं थी, आगजनी की घटना, बलात्कार की घटना, ये तो जो किसान नेता थे, जो किसान संगठन थे, उन्होंने कह दिया था कि हमारे आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं। सभी उस वक्त उनके बयान आ गए थे कि ये जो घटना घटी है
ये तो किसान आंदोलन से नहीं है, ये किसान आंदोलन के केस नहीं इसे आंदोलन के केस में भी नहीं रखा है। जाए। ये वो खुद ही कहे, उन्होंने कहा था कि ये आंदोलन की केस नहीं है। अब जो सेशन आ रहा है 17 तारीख से जो शुरू होगा, उसके अंदर सबसे बड़ा विकास का ऐसा कौन सा काम होगा जिसे आपको लगता है जिसकी विपक्ष भी सराहना कर दे? इस तरीके का काम आपने किया है अभी तक? खैर विपक्ष ने तो कसम खा रखी है कि भाजपा की सरकार की सराहना करनी नहीं, चाहे हम धारा 370 लेके आए, मोदी जी तोड़ें, उसको भी समस्या पैदा करना, चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक करें तो सेना से भी सबूत मांगना, चाहे हम कोरोना के लिए वैक्सीन देश में बढ़ा दें, उसको भी कहें कि वैक्सीन ना लगवाएं, चाहे हम वैक्सीनेशन करके इस कोविड के साल में दुनिया सारी मानती है कि भारत ने इतना अच्छा प्रबंध किया, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा ली, उसको भी वो कमी ढूंढते हैं। विपक्ष जो उसको एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। आगामी शीतकालीन सत्र में जहां विपक्ष लगातार बैठकें कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी है। और यहां तक कि जो कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं, उनका यह भी कहना है कि विपक्ष को कंस्ट्रक्टिव रोल पैदा करना चाहिए ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके, लेकिन विपक्ष केवल आलोचना करते नजर आता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।